What's up guys, welcome back to the channel। आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं द मच अवेटेड मैकडोनल्ड्स। आई एम प्रीटी श्योर आप लोग सब मैकडोनल्ड्स कभी ना कभी खा चुके होंगे अपनी ज़िंदगी में, लेकिन फॉर दोज ऑफ यू जो अभी तक किसी पत्थर के नीचे रह रहे हैं, आई एम गोना बी रिव्यूइंग मैकडोनल्ड्स फॉर यू। यहाँ पर अगर हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो कि मैकडोनल्ड्स अच्छा है या फिर मैकडोनल्ड्स ओवररेटेड है, आज इंशाल्लाह सारी जो मिसकंसेप्शंस है उनको मैं दूर कर दूंगा। तो हाँ, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग अपने मील जो है वो अनरैप करेंगे। मैंने जो मंगवाया है इट्स द डबल क्वार्टर पाउंडर मील। तो हाँ, अब जाहिर है जो मंगवाया है वही अनबॉक्स करूँगा मैं और वही मैं रिव्यू करूँगा। मुझे नहीं पता मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, तुम लोग सुन भी रहे हो तो इट वर्क्स। तो यार, मील में हमारे पास एक जो है वो बर्गर है डबल क्वार्टर पाउंडर, उसके अलावा एक हमारे पास फ्रेंच फ्राइज है मैकडोनल्ड्स के सबसे वर्ल्ड फेमस फ्रेंच फ्राइज, और उसके अलावा हमारे पास एक कोक है जिसका आप मुंह के साथ कंपैरिजन कर सकते हो। लास्ट टाइम मैंने मुंह के साथ कंपैरिजन नहीं किया था तो बड़े लोग नाराज़ हो गए थे। तो हाँ, आज इंशाल्लाह मैं याद रखूँगा अपने मुंह के साथ हर चीज़ का कंपैरिजन करना है। अच्छा, तो बर्गर हमने जो अच्छा तो जो बर्गर है उसको अब हम लोग अनरैप करते हैं। और भाई फर्स्ट लुक्स में जैसे ही आप लोग एक लफ्ज़ सुनो ना, जंक फूड, तो जो आपके दिमाग में पिक्चर आती है ना उसकी, वो एग्जैक्टली इसकी पिक्चर है। तो हाँ, लेकिन जो भी है बहुत ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है। जो इसकी चीज़ इसके ऊपर ड्रिप कर रहा है, और इसके अलावा जो पैटीज़ हैं, पैटीज़ का कलर बहुत मज़े का लग रहा है। बन जो है वो छोटा सा लग रहा है, पैटीज़ बाहर निकल रहे हैं बन से, लेकिन उसके अलावा बाकी सब कुछ बहुत मज़े का लग रहा है। उसके अलावा हमारे पास जो है वो फ्राइज़ हैं। अब फ्राइज़ का मैं क्या ही रिव्यू बताऊँ, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए कितने मज़े के होने चाहिए। ये तो मतलब इतने क्रिस्पी, और मेरे ख्याल से पता है मैकडोनल्ड्स के जो फ्राइज़ है ना, वो जितने भी आपके फास्ट फूड की आप लोग चेन्स ट्राई कर चुके हैं, मैकडोनल्ड्स जो है उसके फ्राइज़ टॉप पे होने चाहिए उस लिस्ट के। तो हाँ यार, विदाउट फर्दर अडू बर्गर जो है उसको हम ट्राई करते हैं। बर्गर का साइज़ वैसे ऑनेस्टली काफ़ी छोटा है, जो कि CGC और स्टेक्स बाय CFU या जो आजकल ज़्यादातर बर्गर्स आ रहे हैं उनका जो बर्गर होता है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। मुझे नहीं पता ये आजकल इन लोगों ने छोटा किया या ये हमेशा से छोटा रहता है। मैं काफ़ी अर्से बाद मैकडोनल्ड्स ट्राई कर रहा हूँ तो अब मुझे सही तरह याद नहीं, टू बी ऑनेस्ट, बट डेफिनेटली बर्गर जो है उसका साइज़ काफ़ी छोटा है। और द फेमस मुंह के साथ मेरा कंपैरिजन देख लो आप लोग, ठीक है, ये बर्गर है, सही है, ये रहा बर्गर। अब हम लोग इसको ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ। अच्छा, डेफिनेटली बर्गर का जो टेस्ट है वो वहाँ पर ही है। जैसे कि ये बर्गर 10 साल पहले था ना, 10 साल पहले तो शायद मैंने ट्राई नहीं किया था मैकडोनल्ड्स, लेकिन जैसे कि ये बर्गर 5 साल पहले था ना, वैसे ही आज तक ये बर्गर है। जैसे ही आप बाइट लेते हो तो जो सॉफ्ट जो टैटीज़ तो जैसे ही आप बाइट लेते हो तो सबसे पहले जो पैटीज़ हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हैं, तो आपके मुंह में आते ही वो सारे जो है ना घुल जाते हैं। और उसके अलावा फिर आपको जो केचप है उसका टेस्ट आता है, और जो पिकल्स है उनका टेस्ट आता है, और फिर चीज़ होता है साथ। तो ये जो कॉम्बो है ना इन 3-4 चीज़ों का, बहुत ही मज़ा करवा रहा है। और डेफिनेटली जब आप मैकडोनल्ड्स का नाम लेते हो तो यही वाला जो टेस्ट है ना वो आपके मुँह में आ जाता है, और वही टेस्ट जो है वो आ चुका है मेरे मुँह में। अब मैकडोनल्ड्स के बीफ पैटीज़ का सीन ये है कि एज सच इनका बहुत कोई एक्स्ट्रा फ्लेवर नहीं होता, लेकिन जो होता है वो काफ़ी मज़े का होता है। ये बात मैं मानता हूँ कि इनका जो भी है, चाहे अच्छा हो या ना हो, आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है। इनके जो पैटीज़ हैं बहुत ही मज़े के हैं। उस तरह इनकी सीजन नहीं है, लेकिन जो पैटीज़ हैं उनका अपना ही टेस्ट जो है वो काफ़ी डिफरेंस है। और हाँ, जो आप CGC से खाते हो या किसी भी ग्रिल्ड आप रेस्टोरेंट से खाओगे या फिर स्टेक बाय CFU से खाओगे, उससे ये बिल्कुल मिलता जुलता नहीं। इनका अपना ही बीफ का पैटी का टेस्ट है, लेकिन जो टेस्ट है बीफ के पैटी का वो बाकी सारी चीज़ों के साथ मिलके बहुत ही मज़े का लगता है। मैकडोनल्ड्स के बर्गर्स का टेस्ट ऐसा होगा कि अगर मैं ब्लाइंड फोल्डेड हूँ और आप मेरे सामने 4 बर्गर्स रख दो ना, तब भी मैं आपको ये बता सकूंगा कि मैकडोनल्ड्स का बर्गर कौन सा, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत यूनिक है। तो हाँ, बर्गर जो है मैंने तकरीबन आधा खा लिया है, और इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि सॉस है, इसके अंदर केचप, उसके अलावा चीज़, पैटीज़, और इसके अंदर जो हैं वो अनियंस हैं और पिकल्स हैं, वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो वो काफ़ी मज़े का लग रहा है। तो एक चीज़ आपको नोट करनी चाहिए कि बड़ी कंजूसी से उन्होंने चीज़ें डाली हुई हैं। जो अनियंस हैं और पिकल्स हैं वो सारी जो है वो बीच में डाली हुई है, और सॉस भी ऐसे लग रहा है जिस तरह इन्होंने सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल बर्गर के बीच में डाल दी हैं, और फिर जब बन ऊपर डाला है ना तो वो सारी इधर उधर स्प्रेड हो गई हैं, लेकिन सिर्फ सॉस थोड़ी बहुत स्प्रेड हुई है। जाहिर सी बात है, जो वेजिटेबल्स हैं, अनियंस हैं और पिकल्स, वो तो वहाँ पे रह गए। तो अब ये बिल्कुल सेंटर में, जहाँ पे सारी चीज़ें हैं सेंटर में, वहाँ से एक मैं बाइट लूँगा।
हाँ डेफिनेटली जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे ही टेस्ट था। बीच में सबसे पहले तो मुझे एक पूरा पिकल का पीस आया, सिर्फ कोई उसका छोटी सी बाइट नहीं है, पूरा पिकल आया। उसके अलावा केचप बहुत ज़्यादा थी बीच में। अनियंस अब मुझे फाइनली नज़र आना शुरू हो गए हैं बर्गर में। तो हाँ, तो जो फ्राइज़ हैं उनमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं इतना, लेकिन थोड़ा बहुत जो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि बहुत ही क्रिस्पी से इनके फ्राइज़ होते हैं। आप इनको अगर गरम गरम खाओ, अभी तो खैर ठंडी हो चुके हैं क्योंकि मैंने घर पे मंगवाए थे, लेकिन अगर आप लोग इनको गरम गरम खाओ तो बहुत ही मज़े के होते हैं। गरम गरम होते हैं और प्लस क्रिस्पी भी होते हैं, तो वो जब आप उनको खाते हो ना तो बहुत ही मज़े के लगते हैं वो। अच्छा, तो मील जो है वो मैंने फाइनली ख़त्म कर लिया है। अब ओवरऑल काफ़ी मज़े का था, फिलिंग था, लेकिन मैं आप लोगों को ये ज़रूर कह सकता हूँ कि डेफिनेटली दिस इज़ नॉट द बेस्ट बर्गर यू कैन हैव। काफ़ी सारी और भी ऑप्शंस हैं जो कि मैं पहले भी वीडियो जिन पे बना चुका हूँ, उनको भी कंसिडर करें। लेकिन हाँ, मैकडोनल्ड्स जो है उसकी जो क्रेविंग है वो आप नहीं रोक सकते हो। वंस यू ईट मैकडोनल्ड्स, उसके जो आफ्टर टेस्ट होता है ना वो बहुत देर के लिए रहता है। और फिर जब आप थोड़े अरसे बाद मैकडोनल्ड्स के सामने से गुजर रहे होगे ना, तो वही जब टेस्ट आपके दिमाग में आएगा ना, तो आप कहोगे कि यार मैंने यही खाना है मैकडोनल्ड्स। तो मैकडोनल्ड्स का ये सीन है। डेफिनेटली इनके बर्गर्स बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज के देयर आर बेटर ऑप्शंस आउट देयर। मैंने भी ये मैकडोनल्ड्स सिर्फ इसीलिए मंगवाया था बिकॉज काफ़ी अरसे से मेरे दिमाग में ये घुसा हुआ था कि यार बस मैंने चीट डे पे मैकडोनल्ड्स ही खाना है, मैकडोनल्ड्स ही खाना है। तो इस बार चीट डे पे मैंने फाइनली मैकडोनल्ड्स मंगवा लिया और मैंने वो खा लिया है, एंड डेफिनेटली वर्थ इट तो था यार। वो जो अब सेटिस्फैक्शन हुई है ना मुझे खा के यार, उसकी बात ही अलग थी, चस आ गई है मुझे। तो हाँ, आउट ऑफ 10 मैं इस बर्गर को 8 आउट ऑफ 10 रेट कर सकता हूँ, और वो इसलिए क्योंकि मैकडोनल्ड्स के बर्गर्स ऐसे हैं, मैकडोनल्ड्स के बर्गर्स नहीं, सिर्फ बर्गर्स ही नहीं बल्कि उनके फ्राइज, हर चीज़ की मैकडोनल्ड्स की ऐसी है कि आप कभी भी वो खा सकते हो। ये नहीं होता कि यार मेरा मूड नहीं है मैकडोनल्ड्स खाने का, बिकॉज अगर मुझे कोई कहे मैकडोनल्ड्स खाना है, मैं कहूँगा हाँ, मैं सोचूंगा नहीं, मैं कहूँगा हाँ। तो इसलिए मैकडोनल्ड्स के बर्गर को मैं 8 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा। डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इंप्रूव हो सकती हैं, जैसे कि जो बन का साइज़ है, बन बहुत छोटा था इसका, इवन दो बन अच्छा था, क्वालिटी अच्छी थी, सॉफ्ट था, बट इट वॉज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन विद द पैटीज़ बाहर निकल रहे थे, चीख रहे थे कि बाहर निकालो, बाहर निकालो। इसके अलावा आई वुडंट से कि मैकडोनल्ड्स अपना टेस्ट जो है वो चेंज करें कुछ भी, बिकॉज आई लाइक इट हाउ इट इज़, और जो क्रेविंग है वो मुझे इसी टेस्ट की होती है, और आई एम श्योर कि बाकी सबको भी इसी टेस्ट के लिए क्रेविंग होती है। तो हाँ, आई वुडंट से कि इसमें और कुछ चेंज करना चाहिए, सिर्फ बन का साइज़ जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। अब डबल क्वार्टर पाउंडर में ये काफ़ी अरसे से यही इशू है, बट आई थिंक बिग मैक में इतना ज़्यादा बन टू बर्गर पैटी रेशियो इतना उनका बैड सीन नहीं है, बट डबल क्वार्टर पाउंडर या क्वार्टर पाउंडर में डेफिनेटली यही सीन है। तो हाँ, दैट्स इट फॉर द रिव्यू गाइस। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड ड्रॉप अ लाइक अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया हुआ। उसके अलावा टर्न ऑन चैनल नोटिफिकेशन ताकि जब भी मैं इतने खूबसूरत से रिव्यूज़ डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, और अगर आप लोगों ने कुछ वीडियोस देखनी है मेरी बाकी, तो यहाँ पर आपके पास आ रही होंगी, जाएं देखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।